एक श्राप जिसने जीवन को पत्थर बना दिया और एक स्पर्श जिसने पत्थर में फिर से प्राण फूंक दिए। रामायण की वो कथा जो केवल पाप और दंड की नहीं बल्कि क्षमा और उद्धार की सबसे बड़ी मिसाल है। क्या आप जानते हैं क्यों एक महान ऋषि की पत्नी को युगों तक पत्थर बनकर राम का इंतजार करना पड़ा? चलिए जानते हैं अहिल्या उद्धार की हृदय स्पर्शी गाथा। जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोक्ष मंथन मोक्ष मार्ग पर। रामायण की गलियों में एक ऐसी स्त्री की कहानी दबी है जिसने युगों तक केवल एक स्पर्श का इंतजार किया। एक ऐसी पवित्र स्त्री जिसे छल का शिकार होना पड़ा और जिसे अपनों ने ही पत्थर बना दिया। आज हम जानेंगे महर्षि गौतम की पत्नी माता अहिल्या की वो गाथा जो हमें सिखाती है कि ईश्वर के चरणों में ही अंतिम शरण है। अहिल्या का अर्थ है जिसमें कोई दोष ना हो। वह ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी और उनका विवाह परम तपस्वी ऋषि गौतम के साथ हुआ था। दोनों का जीवन गंगा किनारे एक पवित्र आश्रम में अत्यंत सादगी और भक्ति के साथ व्यतीत हो रहा था। अहिल्या की सुंदरता और उनकी पतिव्रता धर्म की चर्चा देवलोक तक थी। अहिल्या के सौंदर्य पर देवराज इंद्र मोहित थे। एक सुबह जब ऋषि गौतम नियम अनुसार स्नान के लिए आश्रम से दूर गए, तब इंद्र ने ऋषि का वेश धारण किया और छल से आश्रम में प्रवेश किया। अहिल्या अपनी सरलता के कारण इस माया को समझ न सकी और इंद्र के छल का शिकार हो गई। जब असली ऋषि गौतम आश्रम लौटे तो सत्य जानकर उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने इंद्र को अंगहीन होने का श्राप दिया, लेकिन क्रोध के वेग में उन्होंने अहिल्या की मासूमियत को भी नहीं देखा। उन्होंने अहिल्या से कहा, जिस रूप पर तुझे गर्व है वह अब शिला बन जाएगा। तू निराहार और अदृश्य होकर इसी आश्रम में पड़ी रहेगी। जब अहिल्या ने रोते हुए अपनी निर्दोषता की गुहार लगाई तो ऋषि गौतम का हृदय पसीज गया। उन्होंने कहा, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन त्रेता युग में जब भगवान विष्णु श्री राम के रूप में अवतार लेंगे तब उनके चरणों की धूल मात्र से तेरा उद्धार होगा और तू पुनः दिव्य रूप प्राप्त करेगी। युग बीत गए, मौसम बदले, पर वो पत्थर वहीं जमा रहा। हजारों साल बाद महर्षि विश्वामित्र के साथ राजकुमार राम और लक्ष्मण उस निर्जन आश्रम के पास पहुंचे। विश्वामित्र जी ने राम को उस पत्थर की व्याथा सुनाई। राम के हृदय में करुणा जाग उठी। जैसे ही प्रभु राम ने अपने चरणों से उस शिला को स्पर्श किया, एक चमत्कार हुआ। पत्थर टूटने लगा और उसमें से दिव्य तेज के साथ माता अहिल्या प्रकट हुई। अहिल्या ने प्रभु राम की वंदना की। उनके जीवन का श्राप कट चुका था और वह फिर से पवित्र होकर अपने पति के पास वापस गईं। यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते, बस धैर्य और अटूट विश्वास की आवश्यकता है। प्रभु राम के चरणों की महिमा निराली है। अहिल्या की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा हो, पश्चाताप और धैर्य से उद्धार का मार्ग जरूर मिलता है। प्रभु राम का वो स्पर्श आज भी प्रतीक है कि ईश्वर गिरने वालों को उठाने के लिए हमेशा तत्पर है। अगर आपको देवी अहिल्या की यह कथा प्रेरणादायक लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।